हाँ, मैं इस रूट को मैं बता दूं कि आपने कहा कि जी हमारे एरिया का नहीं है, आपने बोल दिया। ये सोना की पॉइंट तो ये देख लो जी, ये जूम होता है या नहीं होता? ये फिक्स कर दो, ये देखते हैं फिक्स्ड है, ये आपका सोना टी पॉइंट का है। बता दो ना, नाम बता दो। सोना टी पॉइंट, सेक्टर 3 पेट्रोल पंप, चावड़ा कॉलोनी, राजनहर सिंह। ये मुजेसर जो एस्कोट आप बता देना जहाँ है, वो भी कुछ मनोज भैया ने बताया था, तो उनका भी ये जो पॉइंट बता रहे हैं सोना रोड पे कहाँ अरफानी स्वीट्स नीचे उतर रहा है, लेफ्ट हैंड है, जस्ट इसके सामने कैमरा लगाया है। जैसे ये रोड है, ये लेफ्ट हैंड पे आपको शुरू में नहीं हुआ, काफी टाइम से काम चल रहा था। हो गया सर, फिर मैं चेक करता हूँ। अभी तक नहीं हुआ। चलो 10 कर्मचारी कहीं से भी लगातार घोटाले होते जा रहे हैं। 200 करोड़ का जो है विजिलेंस में जांच चल रही है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक होती नज़र नहीं आ रही है। एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो पा रही है और इतनी ढीला रवैया क्यों जांच में, जब नाम सबके हैं, सब एविडेंस हैं, सारे बिल हैं। जी देखिए, जस्टिस आपने सुना एक कहावत है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी न्याय से वंचित, और ये बात सार्थक कर रहा है हमारा नगर निगम, और जो इसमें जांच चल रही है जो विजिलेंस की, वो इस बात पर बिल्कुल सार्थक उतरती है। और हमें आज तक इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि जांच किस बात की कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें घोटाला हुआ है, गलत चीज़ें हुई हैं, काम नहीं हुआ, मौके पर देख लिया, कार्रवाई नहीं हुई, फेक वर्क ऑर्डर बना रखे हैं और उन फेक वर्क ऑर्डर्स के आधार पर भुगतान किया गया है, बहुत बड़ा भुगतान किया गया है। इसके अलावा जो 5-5, 10-10 लाख रुपए की छोटी छोटी फाइलें हैं, उनको रिवाइज कर 2-2 करोड़ रुपए की सैकड़ों फाइलों से भुगतान किया गया है। अगर इतनी बड़ी चीज़ों में भी जांच करनी है और इतनी लंबी जांच करनी है, तो निश्चित रूप से जो इसमें जांच में देरी की जा रही है, ये जो अपराधी हैं, जो लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं छूट देने का काम किया जा रहा है, और इसमें राजनीतिक लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, अधिकारियों का योगदान है, और तभी ये इतना बड़ा घोटाला हो पाया है। अच्छा सर, विजिलेंस जांच काफ़ी लंबे समय से चल रही है जी। एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही है उन अधिकारियों के खिलाफ, और क्या ये जो बड़े अधिकारियों को जो है दबाने की कोशिश, या फिर उन्होंने, देखिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संरक्षण सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संरक्षण है। इन लोगों को बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा, ये कोई 10-20 लाख रुपए का मामला नहीं है। हमने शुरुआत में कहा था कि ये 200 करोड़ तक पहुंच रहा है, लेकिन अब सूत्रों से और निगम के ही कुछ लोगों से हमें पता चल रहा है कि ये 200 करोड़ से घोटाला दुगना होने जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और रोज़ नई चीज़ें परत दर परत खुल रही है, लेकिन इसमें राजनीतिक संरक्षण होने की वजह से और बड़े अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसमें एफआईआर नहीं की जा रही है। और इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं इसमें कोई जांच का विषय बचता नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के चलते हुए इन चीज़ों को दबाया जा रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस लड़ाई को हम लोग निरंतर लड़ते रहेंगे, हमें चाहे इसको ग्रीवेंस कमेटी में लगाना पड़े, चाहे इसको हाई कोर्ट ले जाना पड़े। अच्छा सर, पहले कुछ वार्डों का मामला था, अब दोबारा जो बड़कल के कुछ पार्षदों ने मामला उठाया, उनका कहना है कि अभी उनको जो है बिल प्राप्त हुए हैं कुछ ही दिनों में। जी बिल्कुल। तो ये फिर से जो है निकल रहा है या उतनी कड़ी में शामिल है, क्या पूरा घटनाक्रम? देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि आप इसको जितना खोदोगे उतनी चीज़ें इसमें रोज़ मिलेंगी। 20 लाख रुपए की 3 ट्यूबवेलें लगी हैं, उनका 97 लाख रुपए का भुगतान है, कहीं 2 करोड़ का भुगतान है। मतलब पैसों को की बंदर बांट इस तरीके से हुई है, इस तरीके से उसको बांटा गया है जैसे सोमनाथ के मंदिर को बाहर की जो ताकतों ने इस देश में लूटा था, आज इस नगर निगम को सोमनाथ के मंदिर की तरह लूटा जा रहा है। और निरंतर यहाँ ये काम चल रहा है। जब हमने 7 जुलाई 2020 को जब इसकी शिकायत तत्कालीन कमिश्नर यश गर्ग को दी, शिकायत देने के बावजूद 15 करोड़ का भुगतान उनको अगस्त में फिर दोबारा से उसी ठेकेदार को कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से, राजनीतिक संरक्षण से ही ये चीज़ें संभव हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उनके संज्ञान में सारा विषय है कि मुख्यमंत्री जी, आप इस पर कार्रवाई चल रही है, जो विजिलेंस जांच चल रही है, अब इस जांच पे कार्रवाई करने का काम करवाएं, अन्यथा लोगों का भरोसा ख़त्म हो जाएगा
और नगर निगम में जो ये चोर और जो डकैत जो इस तरह का काम कर रहे हैं, इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी और ये लोग इसी तरीके से इसको लूटने का काम करते रहेंगे। अच्छा, मैडम से मुलाकात कर रहे हैं, पार्षद लगातार इन बातों को उठा रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ जो है आश्वासन मिल रहा है, बातचीत हो पा रही है, और फिर पूरे पार्षदों को नहीं बुलाया जा रहा है, और कैसे जो है टुपके चोरी इन बात ये कोरोना की वजह से आज जो मीटिंग थी वो डिवीज़न के हिसाब से सभी पार्षदों को बुलाया जा रहा है, और ये कोई बेसिकली सदन की मीटिंग का हिस्सा नहीं है। ये अपनी रूटीन में जो कंप्लेंट्स है उन्हीं चीज़ों को लेके डिस्कशन विकास कार्यों को और या पानी की सीवर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पे चर्चा की गई है और उनका समाधान किया जाएगा जल्दी।